हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और सीता के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना और अजगंध शिव की स्तुति करके लौटना। श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। जब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, शाकुल, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और जो भी सामयिक फल हो उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित कर दिया। श्री राम भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हटी और झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गईं। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई थी वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन पर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूप रेखा वाले दो पुरुष और आए थे जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। मैं उन्हें देखकर लज्जा के मारे आपके पास से हट गई, इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया को भी संपन्न किया। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने खड़ी कैसे हो सकती थी? ये मैंने आपसे सच्ची बात बताई है। कुलत्स्य जी कहते हैं, ये सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने भोजन किया। उसके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वह रात वहीं बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सबने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी की पश्चिम की ओर चले और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए त्यों ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। ये तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना है, देव शत्रुओं का वध करना है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देव महादेव जी का स्थान था। वे वहां
अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। रामचंद्र जी बोले, कृत्स्नस्य यो यस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुख दुःख हेतुः संसार हेतुरपि यः पुरन्त काले तम शंकरम शरणददं शरणं व्रजामि। अर्थात जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण हैं, तथा अंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यम योगिनो विगत मोहत मोरजस्का भक्त्यैकता न मनसो विनिवृत्त कामः ध्यायन्ति निश्चल धियो अदित दिव्य भावम तम शंकरम शरणददं शरणं व्रजामि। अर्थात जिनके हृदय से मोह तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव को निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यश्चेन्दुःखमण्डमलं विमलसन्मययूखं बद्ध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिभर्ति यश्चार्ददेहं मददाद गिरिराजपुत्रे तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। अर्थात जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटा जूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को नमस्कार और मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। योऽयं सकृत विमल चारु विलोलतोयां गंगां महोमिर्विषमां गगनात् पतन्तीं मूर्धा दददे सज्रमिव प्रतिलोल पुष्पां तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। अर्थात आकाश से गिरती हुई गंगा जी को जो स्वच्छ सुंदर एवं चंचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लासित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलास सलिले शिखरं प्रतिकम्प्यमानं कैलास शृंग सदृशेन दशाननेन यः पाद पद्म परिवादन मादधानस्तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। येना सकृददितिसुतः समरे निरस्ता विद्याधरोरग गणाश्च वरैः समग्रः संयोजिता मुनिवरः फलमूलभक्षास्तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर नाग गण तथा
फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। दग्ध्वाध्वरं च नयने च तथा भगस्य पूष्णस्तथा दशन पंक्तिं पातयच्च ततस्तंभ यः कुशकुलीशयुक्त महेन्द्र हस्तं तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की आंखें फोड़ डाली और पूषा के सारे दांत गिरा दिए तथा वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। एक स्कृतोऽपि विषयेष्वपि सक्त भावा ज्ञानान्वय श्रुत गुणैरपि नैव युक्तः यं संश्रितः सुख भुज पुरुषा भवन्ति तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। अत्रि प्रसूतिर विकोटि समान तेजः संत्रासनम विबुध दानव सत्तमानां यह कालकूटं पिबत समुदीर्ण वेगं तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं और दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुतां च सशर्णमुखनां योदादवरांश्च बहुशो भगवान् महेशः नंदिं च मृत्युवदनात् पुनरुज्जाहार तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा मरुद गुणों को अनेकों बार वर दिए हैं तथा नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आधा आराधितः सुत पसाहिम वन्निकुंजे धूम्र व्रतेन मनसा पीपरैर्गम्यः संजीवनीं समदददाद भृगवे महात्मा तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य है, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। नाना विधैर गज बिडाल समान वक्त्रैर दक्षाध्वर प्रमथनैर बलि भिर्गणयोद्धेह यो अभ्यर्तेय मरण गणेश्च सलोकपालैस्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। हाथी और बिल्ली आदि की सी मुखाकृति वाले तथा दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है एवं लोकपालों सहित देवगण भी जिनका आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। क्रीडार्थमेव भगवान् भुवनानि सप्त नानानदीविहगपादं मंडितानि सब्रह्मकानि व्यसृजत सुकृताहितानि तं शंकरं शरणददं शरणं व्रजामि।
जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की है, तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यस्याखिलं जगदिदं वशवर्ति नित्यं, यो अष्टभिरेव तनुभिर्भुवनानि भुङ्क्ते, यः कारणं सुमहतामपि कारणानां, तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। यह संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति, इन आठों विग्रहों से समस्त लोकों का उपभोग करते हैं, तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। शंखेन्दुकुन्धवलं वृषभ प्रवीरम् आरुध्य यः क्षितिधरेन्द्रसुतानुयातः, यात्यंबरेहिं विभूति विभूषितांगस्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। शांतम मुनिम यम नियोग परायणम तैर भीर्मैर्यमस्य पुरुष है प्रतिनीयमानम, भक्त्या नतं स्तुति परम प्रभसं रक्षतम, शंकरं शरणदतं शरणं व्रजामि। यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर ले जा रहे थे, तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह सव्यपाणी कमलाग्रनेख देवस्तं पंचमं प्रसभवेव पुरः सुराणां, राह्यं शिरस्तरुणपद्मनिभं चकर्तं, शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस पांचवें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यस्य प्रणम्य चरणो वर्दस्य भक्त्या स्तुत्वा च वाग्भिर्मलाभिरत इंद्रिताभिः, दीप्तैस्तमांसि नुदते स्वकरैर विवस्वास्तं, शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्य देव अपनी उदीप्त किरणों से जगत को अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। ये त्वां सुरोत्तमं गुरुं पुरुषा विमूढ़ा, जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य, ऐश्वर्यमान निगमानुशयेन पश्चात् यातनां त्वनुभवत्य विशुद्ध चित्तः। देवश्रेष्ठ, जो मलिन हृदय, मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट हो हर्ष में भरकर कहा, रघुनंदन आपका कल्याण हो।
मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया है, आपके जगत के आप वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे, चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अनान्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता और लक्ष्मण के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी सुशोभित हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋत्विगों का वर्णन, सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति, श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन, इन सब का श्रवण हम धीरे धीरे कुछ दिनों में संपूर्ण करेंगे। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। हरि ओम तत्सत।